Good morning, class. And this is the last and final video in the series of types of companies under Companies Act 2013. ये पार्ट 1 था, ये पार्ट 2, ये पार्ट 3 एंड लास्ट हम बात करेंगे आज टाइप्स ऑफ कंपनीज ऑन द बेसिस ऑफ डोमिसाइल। इसी के साथ हम ये मिसलेनियस कंपनीज भी इसी वीडियोस में डिस्कस कर लेंगे। टाइप्स ऑफ कंपनीज ऑन द बेसिस ऑफ डोमिसाइल की अधिवास के प्रकार एक फॉरेन कंपनी होती है और एक इंडियन कंपनी होती है। सो एक करके आइए हम तो समझते हैं फॉरेन कंपनी और इंडियन कंपनी क्या होती है। कंपनीज एक्ट 2013 सेक्शन 2 सब सेक्शन 42 के अंतर्गत ऐसी कंपनी जो भारत के बाहर किसी अन्य देश में निगमित पंजीकृत हुई हो, मतलब एनी सच कंपनी विच इज रजिस्टर्ड आउटसाइड इंडिया एंड विच इज फुली रजिस्टर्ड आउटसाइड इंडिया एंड जिसके द्वारा भारत में किसी स्थान पर अपने व्यवसाय की स्थापना स्वयं से अथवा अपने किसी प्रतिनिधि के माध्यम से भौतिक या तकनीकी रूप से की गई हो, उसको हम बोलते हैं फॉरेन कंपनी। Foreign company means any such company which is established outside the India, but now they want to establish one physical unit in India, either in physical manner, either in technical manner, and the commercial transactions are being conducted by such organization. ऐसी कंपनी विदेशी कंपनी की श्रेणी में आती है। एंड कंपनी अधिनियम 2013 सेक्शन पैरा 379 से लेके 393 तक के प्रावधान में ये कंपनीज फॉरेन कंपनीज के प्रोविजंस स्पेसिफाइड है। इंडियन कंपनी जिनका इंडिया में ही पंजीकरण हुआ है, तो इंडिया में भी लिमिटेड कंपनीज हैं, HDFC कंपनी है और टाटा है, TCS है, मैनी सच फॉर्म्स, रिलायंस, मैनी सच ऑर्गेनाइजेशन जो इंडिया में ही रजिस्टर हुई हों, वो होते हैं इंडियन कंपनीज। अब हम अन्य प्रकार की कंपनियां देख लेते हैं एक बार। अन्य प्रकार की कंपनियां जो सेक्शन 8 कंपनीज एक्ट 2013 के अनुच्छेद 3 सेक्शन 8 में रजिस्टर हैं। एक गवर्नमेंट कंपनी, स्मॉल कंपनी, सब्सिडरी कंपनी, होल्डिंग कंपनी, एसोसिएट कंपनी, प्रोड्यूसर कंपनी। तो ये सारी मिसलेनियस जो अन्य प्रकार की कंपनियां, इनके बारे में थोड़ा हम समझ लेते हैं। जो अनुच्छेद 8 जो सेक्शन 8 ऑफ द कंपनी एक्ट 2013 में रजिस्टर है, पंजीकृत एक कंपनी जिसे केंद्र सरकार द्वारा लिमिटेड कंपनी के रूप में अनुच्छेद 8 के अंतर्गत पंजीकरण की अनुज्ञा प्रदान की गई हो। ठीक है, मतलब कि एनी सच कंपनी विच इज रजिस्टर्ड अंडर द कंपनीज एक्ट 2013 एज पर द अप्रूवल ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट, and this is something which is there to promote the commerce, art, culture, research, education, social well-being and religion, इन सबको प्रमोट करने के लिए जो रजिस्टर की गई कंपनी एंड अपने होने वाले लाभों का उद्देश्य की प्रति प्राप्ति के लिए खर्च करना, अपने लाभांश को अपने सदस्यों में वितरित, मतलब अपने जो उनका प्रॉफिट है उनको अपने मेंबर्स में डिस्ट्रीब्यूट करना। और जनरली सेक्शन 8 में कंपनीज जो NGOs रजिस्टर होते हैं, जो कल्चर ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन से रिलेटेड ऑर्गेनाइजेशन होते हैं, इन सब की लिस्टिंग होती है कंपनीज एक्ट 2013 सेक्शन 8 के अंडर। गवर्नमेंट कंपनी जो इनकी डेफिनेशन है सेक्शन 2 सब सेक्शन 45 कंपनीज एक्ट 2003 में 13 में, एंड इसके अनुसार कंपनियों की मतलब जो पेड अप कैपिटल है, जो मतलब 51% एंड अबव जो पेड अप कैपिटल है वो गवर्नमेंट शेयर होल्डिंग है, सरकार ने शेयर किया हुआ, ऐसे कंपनी को हम गवर्नमेंट कंपनी बोलेंगे। स्मॉल कंपनी जो सेक्शन 2 सब सेक्शन 85 ऑफ कंपनीज एक्ट 2013 में डिफाइन किया गया है, एंड जिसकी कुल चुकता पूंजी, जिसकी टोटल पेड अप कैपिटल 50 लाख तक है और जिसकी कुल बिक्री तुरंत पिछले वर्ष के वार्षिक लाभ होने के खाते के अनुसार 2 करोड़ रुपए तक निर्धारित हो, उसको हम स्मॉल कंपनी बोलेंगे। सब्सिडरी कंपनी जो सेक्शन 2 सब सेक्शन 87 में डिफाइन की गई हो, मतलब एक ऐसी कंपनी
जो दूसरे कंपनी के स्वामित्व कंपनी है निम्नलिखित प्रकार से प्राप्त होती है कि निदेशक मंडल मतलब कि उन्होंने एक अपना सेपरेट विंग तैयार किया हो। फॉर एग्जांपल, अगर एक बिग ऑर्गेनाइजेशन है एंड वो अपनी इफिशिएंसी बढ़ाने के लिए एक सब्सिडरी एस्टैब्लिश करते हैं जो सिर्फ एडवर्टाइजिंग में फोकस करेगी, तो उसको बोलते हैं सब्सिडरी कंपनी। मतलब मेन पेरेंट कंपनी कोई और होगी, उसी का हेल्प करने के लिए एक सब्सिडरी कंपनी एस्टैब्लिश की जाएगी। तो उसके भी अपने रूल्स रेगुलेशंस हैं जो सेक्शन 2 सबसेक्शन 87 में डिफाइन है। एंड होल्डिंग कंपनी सेक्शन 2 सबसेक्शन 46 में इसका डेफिनेशन है। मतलब स्वामित्व कंपनी एक ऐसी कंपनी है जिसकी एक या उससे अधिक सहायक कंपनियां हो। मतलब होल्डिंग कंपनी एक या इससे ज्यादा यू कैन से सब्सिडरी कंपनी हो, ऐसी कंपनी के अंतर्गत सम्मिलित किया गया है। एसोसिएट कंपनी सेक्शन 2 सबसेक्शन 6, एसोसिएट कंपनी एक ऐसी कंपनी है या जिसका किसी अन्य कंपनी के संबंध में यह आशय है कि जहाँ किसी कंपनी में दूसरी कंपनी का महत्वपूर्ण प्रभाव हो। जो एसोसिएट करती है कंपनियां, हेल्प करना, ठीक है। सो इसका एग्जैक्ट डेफिनेशन है 2 सबसेक्शन 6 में। एंड प्रोड्यूसर कंपनी जो प्रोड्यूस करती हैं, जनरली किसान प्रोड्यूसर कंपनी एक वैधानिक मान्यता प्राप्त कृषक निगमित निकाय है। मतलब जो भी प्रोड्यूसर कंपनी है जो पल्सेस प्रोड्यूस करती हैं, नेचुरल जैसे वीट, नेचर से जो बाय नेचर एक्सट्रैक्ट की जाती है चीज़ें, तो उनको डिफाइन किया गया है कंपनीज एक्ट 2013 में मिसलेनियस कंपनीज के अंडर। So with this we wind up the series of the types of companies that we had started. Quickly एक बार देख लेते हैं types of companies under Companies Act 2013 on the basis of incorporation, statutory company, registered company, on the basis of liability, company limited by shares, limited by guarantee, unlimited company, on the basis of number of member, public company, private company, one person company, on the basis of domicile, foreign company, Indian company, and finally different types of companies registered under Companies Act 2013. Thank you.